गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स। हमें उनके संरक्षण के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर जो है वो एक की स्टोन स्पीशीज़ है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे कंजर्वेशन जो है हाईली इंडेंजर्ड थी स्पीशीज़ की, इंडियन टाइगर की। और ये जो लगभग जिसका जो फॉल हो रहा था और जो राइज हो रहा था नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन भारत में, इसका इंडेक्स जो था एक्सटेंट और जो नेचर था कंजर्वेशन एफर्ट। और ये एस्टिमेट किया जाता था कि जो टाइगर थे लगभग 40,000 थे 1900 में, और ये जो नंबर था डिक्लाइन होकर लगभग 1800 हो गया था 1972 में। मतलब 1900 से जो कभी क्या कहते हैं 1900 में जो कहते हैं पॉपुलेशन 40,000 होती थी, 1972 में आते थे मात्र 1800 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे राजा और रजवाड़े जो टाइगर को मारते थे, और ब्रिटिश कॉलोनी में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी खूब शिकार किया। और प्रोजेक्ट टाइगर जो था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो लॉन्च की गई थी 1972 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो मेंटेन करना जो अवेलेबल है पॉपुलेशन टाइगर की इन इंडिया में, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चर और जो इकोलॉजिकल वैल्यू उसकी थी। क्योंकि टाइगर जो है हमारे जो देवी देवता थे, जैसे माँ पार्वती जी उस पर सवारी थी। और शेर जो था हमारे कल्चर में भी था, और जो एस्थेटिक थी और इकोनॉमिक, हमारा एस्थेटिक इसलिए क्योंकि वो हमारे देश का नेशनल एनिमल भी है। प्रिजर्व करना फॉर ऑल टाइम्स, हर बार प्रिजर्व किया जाता था, प्रिजर्व करना ऑल फॉर ऑल टाइम्स। और जो एरिया था बायोलॉजिकल या इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज के लिए उसे बेनिफिट करा जाना था। एजुकेशन और एन्जॉयमेंट ऑफ द पीपल। एम जो थे उसका पहला कि कंजर्व करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, दूसरा हार्मोनाइज करना है राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके राइट्स को भी हार्मोनाइज करना है इन एंड अराउंड द टाइगर रिजर्व, जहाँ भी टाइगर रिजर्व है, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर रिजर्व इन्हीं ट्राइबल एरियाज़ के पास ही हैं। जो टाइगर रिजर्व हैं ये नोटिफाई किया जाता था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द टाइगर और उसका जो प्रे है, और गवर्न किया जाता था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, जो लॉन्च किया गया था 1972 में। अब ये जो इनिशियली जो 9 टाइगर रिजर्व थे जो कवर किए गए थे अंडर द फॉरेस्ट, और करेंटली इंक्रीज हो चुके थे 42 फॉलोइंग इन 17 स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशन देती है ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो नोटिफाई करती है एरिया एक टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर रिजर्व इंक्लूड, इसमें कोर जोन होता है जो कैटेगरी टाइगर का घर होता है, हैबिटाट, और ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। लेकिन ये जो एरिया होता है रिक्वायर्ड टू कीप एज इन वायलेंट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सच अदर एरियाज ड्वेलर्स। ये जो एरिया था नोटिफाई किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसोलिडेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी होती थी जो कंस्टिट्यूट होती थी फॉर पर्पस। बफर जोन जो था ये पेरिफेरल एरिया होता था क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के और कोर एरिया के, जहाँ पे लेसर डिग्री ऑफ हैबिटाट प्रोटेक्शन होती थी। यहाँ पे ये इंश्योर करता था जो इंटीग्रिटी है ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, और ये एडुकेट जो डिस्पर्जल है टाइगर स्पीशीज़ के लिए। जो इसका एम था प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना जो को एग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं उनके बीच में को एग्जिस्टेंस लाना, ड्यू टू जिससे रिकग्निशन दी जा सके, जिससे उन लोगों को उनके लाइवलीहुड की रिकग्निशन दी जा सके कि वो लोग अपना जीवन यापन इस जोन के ले सकते हैं थोड़ा बहुत। और जो डेवलपमेंट और जो कल्चर और जो सोशल और कल्चर राइट्स थे ऑफ लोकल पीपल का जो लिमिट थी ऐसे एरिया में वो डिटरमाइन की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक या फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन द कंसल्टेशन विद द ग्राम सभा होती थी, और जो एक्सपर्ट कमेटी थी जो कंस्टिट्यूट करता था फॉर दिस पर्पस। कोई भी ऑल्टरनेशन जो करना होता था इनकी बाउंड्री में, टाइगर के रिजर्व शैल बी मेक एक्सपर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो अप्रूव करती थी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये करती थी। नो स्टेट गवर्नमेंट शैल डी नोटिफाई, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं कर सकती टाइगर रिजर्व को एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब तक कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। वो भी अप्रूवल कराना पड़ेगा NTCA से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, और जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से कराना होगा। ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2006 में, और जो प्रोवाइड करती थी
कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये इम्प्लीमेंट करती थी जो मेजर्स लिए जाने हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए। जो पावर और फंक्शन दिए गए, इसको जो अप्रूव करना था टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो प्रिपेयर्ड करा जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इवोल्यूट और जो एसेस करना था जो वेरियस एस्पेक्ट थे सस्टेनेबल इकोलॉजी, और डिसअलाउ करता था कोई भी इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लैंड यूज जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री और अदर प्रोजेक्ट विद इन द टाइगर रिजर्व। ये ले डाउन करता था जो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड हैं टूरिज्म के एक्टिविटी के, जो गाइडलाइन है प्रोजेक्ट टाइगर के समय समय पर जो टाइगर कंजर्वेशन हो रहा है इन द बफर जोन या फिर कोर जोन एरिया में, और इंश्योर करता था उनके कंप्लेंट्स को। ये प्रोवाइड करता था जो इन्फॉर्मेशन है फॉर द प्रोटेक्शन मेजर इंक्लूडिंग चाहे वो कंजर्वेशन प्लान हो, चाहे एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टाइगर हो, चाहे वो नेचुरल प्रे स्पीशीज, चाहे स्टेटस हो, हैबिटेट का जो डिजीज सर्विलांसेस होती रहती हैं, जो मॉर्टेलिटी सर्वे हो, पेट्रोलिंग करना हो, सपोर्ट करना हो, जो भी कुछ अदर मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो, सब यही करता था। फ्यूचर जो प्लान हो कंजर्वेशन का, और पांचवा इंश्योर करता था कि कोई भी टाइगर रिजर्व जो है एरिया लिंक करता हो प्रोटेक्टेड एरिया से या फिर टाइगर रिजर्व जो अदर प्रोटेक्टेड एरिया से, तो नॉट डाइवर्टेड फॉर वो डाइवर्ट नहीं किया जाएगा इकोलॉजिकली जो अनसस्टेनेबल यूज़ हैं एक्सेप्ट इन द पब्लिक जब तक इंटरेस्ट में ना हो विद द अप्रूवल ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। छठा जो ये फैसिलिटेट करता था कि जो सपोर्ट है टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ये इन स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपेंसेशन जो इनिशिएटिव है थ्रू इको डेवलपमेंट और पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए पर अप्रूव किया जाएगा मैनेजमेंट प्लान, और टू सपोर्ट सिमिलर जो इनिशिएटिव है इन डेवलपिंग एरियाज़ जो कंसिस्ट करते थे विद द सेंट्रल और स्टेट लॉज। ये इंश्योर करता था कि जो क्रिटिकल सपोर्ट था इंक्लूडिंग जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, जो लीगल सपोर्ट था फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टाइगर कंजर्वेटिव प्लान। इसके अलावा जो था ये जो टाइगर कंजर्वेशन आठवां जो था फैसिलिटेट करता था ऑनगोइंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो ऑफिसर्स का या फिर स्टाफ का टाइगर रिजर्व में। फिर एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, कैसे टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते थे, तो इसके लिए जो प्रोसेस थे वो नंबर ऑफ जो टाइगर हैं इन्हें किसी भी एरिया में उसको किसी भी एरिया में जितने नंबर हैं टाइगर्स के उसको टाइगर सेंसस कहते थे, और ये हर 4 साल में होता था। ये कहते प्रोवाइड करता था एक एस्टिमेट टाइगर नंबर्स की और उसकी डेंसिटी की, और जो चेंज हो रहा है टाइगर इंडिसेस में ये मेजर लेता था टाइगर ऑक्यूपेंसी किसी भी एरिया में। ये कंडक्ट करा जाता था रेगुलर इंटरवल में जो करंट टाइगर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ट्रेंड। बाद में जो एस्टिमेट किया गया कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स और जो मेथड हैं ऑल्सो हेल्प जो इंफॉर्मेशन गैदर ऑन द डेंसिटी ऑफ टाइगर और पॉपुलेशन एसोसिएटेड प्रे के साथ। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करी जाती थी टेक्निक इन पास्ट वो पगमार्क सेंसस टेक्निक थी। पगमार्क जब चलते हैं शेर तो उनके जो पंजे होते उसको नोटिस किया जाता था, और ये जो मेथड था वो इम्प्रिंट होता था पगमार्क जो टाइगर रिकॉर्ड किया जाता था यूज़ होता था बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। बाद में ये जो लार्जली यूज़ किया जाने लगा इंडिसेस टाइगर अकरेंस रिलेटिव अबेंडेंस। अब जो रिसेंट मेथड आ चुका है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं टाइगर्स को वो कैमरा ट्रैपिंग या फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो कहते हैं दो स्पीशीज़ होती हैं उनमें लगभग 99.99% जो डीएनए होता है सेम होता है, बस 0.1% डीएनए डिफर करता है, उसे ही हम केवल चेक कर लेते हैं। जो कैमरा ट्रैपिंग और या फिर फोटोग्राफ ऑफ टाइगर है ये ली जाती थी जिसमें इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी। उनकी बॉडी पे जो स्ट्रिप होती है उसी बेसिस पे उनको डिफर किया जाता था। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टाइगर की वो आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर स्कैट्स। 2010 में जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी थी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है एक्सरसाइज किया गया कि वन ऑफ द मोस्ट जो क्रूशियल कंपोनेंट है टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। 2006 में जो मॉनिटरिंग एक्सरसाइज ये क्या कहते हैं अंडरटेक एवरी 4 ईयर। 2006 के बाद जो मॉनिटरिंग एक्सरसाइज थी वो हर 4 साल में हुई, और जो प्रेजेंट 2004 के बाद 2006 के बाद 2010, 2010 के बाद 2014, 2014 के बाद 2018 आई। जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई जो रिज़ल्ट इससे रहा कि 2010 में जो नेशनल टाइगर असेसमेंट था वो बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक प्रोसेस रहा।
जो प्रेजेंट एस्टिमेशन था इंडिया की करंट टाइगर पॉपुलेशन और जो ब्रॉड असेसमेंट किया गया टाइगर लैंडस्केप का। 3 फेजेस में टाइगर एस्टिमेशन प्रोसीड हुआ। पहला फेज जो था जिसमें फील्ड डेटा कलेक्ट किया गया, इसमें बीट लेवल पे, और ये ट्रेन किया गया था पर्सनल यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। दूसरा फेज जो था एनालाइज करना हैबिटाट स्टेटस जो है टाइगर फॉरेस्ट का यूजिंग सैटेलाइट। और तीसरा जो था कैमरा ट्रैपिंग, जिसमें प्राइमरी मेथड जो था वो इंडिविजुअल टाइगर और ये आइडेंटिफाई करना था कि जो फोटोग्राफ है वो यूनिक होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रिप पैटर्न और ये इंफॉर्मेशन एनालाइज करती थी, यूज़ करती थी वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फ्रेमवर्क। जो कैमरा ट्रैपिंग ये कैरी आउट करी बाई टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट या फिर लोकल फॉरेस्ट पर्सनल के द्वारा। बेस्ड ऑन द टाइगर नंबर जो रिकॉर्ड किया गया सैंपल टाई साइट से वो एस्टिमेट किया गया अदर कंटेजिनियस टाइगर ऑक्यूपाइड लैंड स्केप। फिर उन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, जो टाइगर साइंस थे, जो प्रे अवेलेबिलिटी थी, जो हैबिटाट कंडीशंस थी और जो ह्यूमन डिस्टर्बेंस था वो यूज़ किया जाता था। फाइनल एस्टिमेट जो था प्रोवाइड करता था एक कंप्रेसिव और स्टैटिकली रोबस्ट रिजल्ट, जिससे कि होल पूरे कंट्री में। फोर्थ फेज़ जो थी वो इंडिया जो अनाउंस करता है कि मेजर जो एक्सपेंशन हो रहा है टाइगर मॉनिटरिंग प्रोग्राम में। फेज़ 4 जो था टाइगर नेशनल टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम था। ये जो इनिशिएट होता था इंटेंसिव जो एनुअल मॉनिटरिंग होती थी टाइगर एट टाइगर रिजर्व लेवल और ये अक्रॉस प्रोटेक्टेड एरियाज़ में इन द कंट्री फ्रॉम नवंबर 2011। जो मेथडोलॉजी डेवलप की गई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो नेशनल NTCA था जो था वो कंसल्ट करता था एक्सपर्ट के साथ, और ये स्टैटिकली साउंड प्रोसीजर जो था एस्टिमेट नंबर्स का बोथ टाइगर और उसके प्रे का। जो टाइगर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल था यूज़ करता था कैमरा ट्रैप, और ये डेंसिटी जो थी 25 डबल साइडेड कैमरा जो होते थे 100 में स्क्वायर किलोमीटर में, और मैक्सिमम जो ट्रैपिंग एफर्ट था वो 1000 ट्रैप नाइट पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। जो टाइगर रिजर्व जो हैं इनमें प्रोवाइड की जा ये जो प्रोवाइड करते थे ईयरली इंडिकेशन जो स्टेटस है क्रिटिकल टाइगर पॉपुलेशन का अराउंड द कंट्री, और ये क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, जिससे लंबे समय तक यहाँ मैनेजमेंट किया जा सके कंजर्वेशन और टाइगर पॉपुलेशन को, क्योंकि प्रे जब खाना ही नहीं होगा तो कैसे वो जिंदा रहेंगे। प्रे जो पॉपुलेशन है वो मॉनिटर करी जाती थी, कंडक्ट की जाती थी साइमल्टेनियसली। बाद में यूज़ किया जाता था डिस्टेंस सैम्पलिंग प्रोटोकॉल, और जो डिस्टेंस सैम्पलिंग ये कलेक्ट की जाती थी और फिर उसको लाइन किया जाता था ट्रांसेक्ट के द्वारा, जो ऑलरेडी फेज़ 1 में हो चुका था, और इससे यूज़ किया जाता था मिनिमम ऑफ 30 स्पेशल रेप्लिकेट जो फॉर 2 किलोमीटर ईच, और टोटल जो एफर्ट था 300 किलोमीटर में। अब जो ये टाइगर इनोवेशन 2010 में नेशनल टाइगर असेसमेंट किया गया। 2010 में नेशनल टाइगर असेसमेंट जो था सेवरल इनोवेशन और जो प्रीवियस असेसमेंट थे उन पे जो पहला की जो पार्टनरशिप होगी विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लोकल जो कम्युनिटी होंगी उनको इन्वॉल्व किया जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए और एनालिसिस के लिए। जेनेटिक एनालिसिस जो होगी वो एस्टिमेट की जाएगी टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम फीकल सैंपल्स जो उनका पॉटी है उससे, और कहते हैं अलॉन्ग विद जो टाइगर जो को प्रेडेटर प्रे हैं और हैबिटाट क्वालिटी एसेस किया जाए। जो पायनियरिंग अटेम्प्ट थे एस्टिमेट करना टाइगर पॉपुलेशन सुंदरवन में, और यूज़ किया जाएगा सैटेलाइट टेलीमेट्री और साइंस सर्वे। जो फर्स्ट एस्टिमेशन टाइगर पॉपुलेशन सह्याद्री टाइगर रिजर्व में किया गया, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। जो टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट है जो कुछ जो साइंटिफिकली बूस्ट मिला मेथड वो कंसिडेंटली लगभग 2006 में, फिर 2010 में ये क्या कहते हैं जो कंपैरिजन था रिजल्ट में बहुत एस्टिमेशन जो एक्सरसाइज थी अंडरस्टैंड की गई जो ट्रेंड है टाइगर पॉपुलेशन का, और इस तरीके से जो एस्टिमेट किया गया टाइगर पॉपुलेशन 2006 में जो 1411 थे वो कंजर्व कर एफर्ट के और जो लगभग स्टेडली बढ़े, और इसका टाइगर जो था 1411 से 1706 पहुंच गए 2010 में। उसके बाद जो टाइगर जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की वजह से क्या कहते हैं अभी प्रेजेंट जो एस्टिमेशन आया टाइगर रिजर्व का वो लगभग 2967 मतलब 2967 है प्रेजेंट में। मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटका में 524 हैं। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया और जो मेमोरेंडम है अंडरस्टैंडिंग विद नेपाल और जो
कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड जो हो रही वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन, ये पार्ट है जो प्रोटोकॉल टाइगर का कंजर्वेशन करना है विद चाइना। जो प्रोसेस है फॉर बायलैटरल प्रोटोकॉल विद बांग्लादेश और भूटान म्यांमार के साथ, जो ग्लोबल टाइगर फोरम है टाइगर रेंज कंट्री के साथ, ये क्रिएट करता है एड्रेस करना इंटरनेशनल इशू जो रिलेटेड हो टाइगर कंजर्वेशन। एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, न्यू दिल्ली जो है रेजोल्यूशन लिया है ऑन टाइगर कंजर्वेशन जो अडॉप्ट किया गया था थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द टाइगर कंजर्वेशन। और ये जो साइलेंट फीचर है रेजोल्यूशन की, इसमें रिकवरी करना है रिकवर करना है टाइगर जो लो डेंसिटी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है बाय 3Rs, जिसमें रिस्टोरेशन, री इंट्रोडक्शन और रिहेबिलिटेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है इम्प्लीमेंट करना है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें सभी जो जो हैबिटाट है इम्प्रूवमेंट करना है और जो एंटी पोचिंग सर्विलांसेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको चेक करना है। और जो एलियन डेवलपमेंट और एलियन डेवलपमेंट और जो टाइगर कंजर्वेशन बाय इंश्योरिंग जो इंटेंसिव पार्टिसिपेशन है लोगों का और जो अदर स्टेक होल्डर, प्रमोशन देना है टाइगर जो हैबिटाट है और प्रोवाइड करना है इकोसिस्टम सर्विस जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और जो एड्रेस करना है क्लाइमेट चेंज और जो स्ट्रेंथ करना है कॉर्पोरेशन जिससे कि कॉम्बैक्ट हम वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को रोक सकें। तीसरा कॉन्क्लेव जो है इसमें अदर जो बीइंग आएंगे वो होहिन जो थाईलैंड 2010 में, थिम्पू भूटान 2012 में, और इस तरीके से टाइगर समिट जो है सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में हुए। जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, लाओस और क्या कहते हैं मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशियन फेडरेशन और थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी आते हैं इन। और जो प्रोजेक्ट दूसरा है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर के बाद दूसरा आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है एलिफेंट भी हमारे क्या कहते हैं रिलीजन में, चाहे वो हाथी गणेश जी का सर हो और जो इंद्र जी का हाथी जो एरावत हाथी है। एलिफेंट बहुत सारा हमारे देवी देवताओं में भी देखने को मिलता है। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था ये लॉन्च किया गया था इन फरवरी 1992 में और वो प्रोजेक्ट टाइगर 73 में लॉन्च किया गया था। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो असिस्ट करती थी स्टेट को लगभग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन जो है वाइल्ड एलिफेंट की, जो इंश्योर करना था कि लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल है आइडेंटिफाई किया जाए जिससे जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो उनके नेचुरल हैबिटाट में बढ़ाई जाए। जो प्रोजेक्ट था ये मेनली जो इम्प्लीमेंट किया गया था 13 स्टेट में, जो यूटीज़ थी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और जो वेस्ट बंगाल था। स्मॉल सपोर्ट जो था वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी लिया गया था। स्टेट जो इससे बेनिफिशियल जो जिन्होंने फाइनेंशियल या फिर टेक्निकल असिस्टेंस अचीव किया था, ऑब्जेक्टिव जो था इस प्रोजेक्ट का हेल्प करना और प्रोवाइड करना अदर स्टेट को जिससे कि स्मॉल जो पॉपुलेशन एलिफेंट की फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस और ट्रेनिंग दी जा सके फील्ड स्टाफ और जो मिटिगेशन हो सके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हैं। अभी एलिफेंट बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं बेचारे टस्क के लिए या फिर कुछ और भी रीजंस हैं। ऑब्जेक्टिव जो था प्रोटेक्ट करना एलिफेंट और जो हैबिटाट और कॉरिडोर्स, ये एड्रेस करना इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर करना डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स की। द एम जो था कि इकोलॉजिकली रिस्टोर करना नेचुरल हैबिटाट और जो माइग्रेटरी रूट्स थे एलिफेंट के जिससे वो माइग्रेट करते थे इधर से उधर, उनके रूट्स को ट्रेस करना और मिटिगेशन करना। इंक्रीजिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन जो मैन और एलिफेंट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हैबिटाट और जो मॉडरेट करना जो प्रेशर ह्यूमन और जो डोमेस्टिक स्टॉक एक्टिविटीज़ में हो रहा है इंपॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटाट में डेवलप करना साइंटिफिक और जो प्लांट मैनेजमेंट मेजर्स हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, प्रोटेक्ट करना एलिफेंट को फ्रॉम पोचर से क्योंकि उसका टस्क बहुत महंगा बिकता है, जो अदर नेचुरल कॉज थे डेथ और जो प्रिवेंटिंग करते थे इलीगल जो इवोरी ट्रेड होती थी। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ एलिफेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया, रिसर्च करना ऑन द इशू रिलेटेड टू द एलिफेंट और जो क्रिएटिंग करते थे पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन फ्रॉम इट, इको डेवलपमेंट और जो वर्टिनरी केयर थी एलिफेंट्स की, ऑल्सो एम एट मेंटेनिंग हेल्थ केयर और जो ब्रीडिंग ऑफ द टेम्ड एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया जो है। एलिफेंट कॉरिडोर जो डिफाइन किया गया था स्ट्रेच और नैरो स्ट्रिप है
जो क्या कहते हैं कनेक्ट करती थी लार्ज जो हैबिटाट और विद एलिफेंट पॉपुलेशन फॉर्म ए कंडक्ट ऑफ एनिमल मूवमेंट बिटवीन हैबिटाट। ये जो मूवमेंट था ये इन्हेंस करता था स्पीशीज सर्वाइवल और अदर बर्थ रेट। 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाए गए हैं। 88 कॉरिडोर्स में से 20 जो हैं वो साउथ इंडिया में, 12 जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, 20 जो है सेंट्रल इंडिया में, 14 जो है नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में है, 22 जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ये जो 73 पॉइंट जो टोटल 73.3% जो इनरेगुलर जो रेगुलरली यूज़ किया जाएगा एलिफेंट्स के लिए, अबाउट 1/3 जो इकोलॉजिकली हाई प्रायोरिटी बेसिस पे, और जो रिमेनिंग 2/3 जो होगा मीडियम प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एलिफेंट के हैबिटाट का वो सीवियर है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, फॉलोड उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, सेंट्रल इंडिया। अब जो लीस्ट फ्रेगमेंटेटेड है वो साउथ इंडिया में अभी फ्रेगमेंटेशन इनका बहुत कम हुआ है। साउथ इंडिया में जो 65% कॉरिडोर्स हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया या फिर रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, और 90% जो है सेंट्रल इंडिया में वो जॉइंटली अंडर फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट, केवल 10% जो है वो कम्प्लीटली अंडर फॉरेस्ट एरिया में है। नेशनली जो 24% कॉरिडोर्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं कंप्लीट फॉरेस्ट कवर के लिए। जो थ्रीट है एलिफेंट कॉरिडोर, जो खतरा है एलिफेंट कॉरिडोर्स को, प्राइमरी खतरा है उनके हैबिटाट लॉस जो हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटी, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, बिल्डिंग का, रोड्स का, रेलवेज़ का, हॉलीडे रिसोर्ट का, ये फिक्सिंग, सोलर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग, या फिर कोल जो माइनिंग है और जो आयरन माइनिंग है। इन टू सिंगल बिगेस्ट थ्रीट हैं एलिफेंट और कॉरिडोर्स इन सेंट्रल इंडिया। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो मिनरल रिच स्टेट हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिलता है। ये नोन फॉर द एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा है, और ये एक सीरियस अप्रोचिंग प्रॉब्लम है जो एलिफेंट इन्वोरी के लिए फ्रॉम द टस्क एक्सट्रीमली वैल्यूबल होती है। एलिफेंट जो होते हैं उनको एक्सटेंसिव ग्रेजिंग ग्राउंड चाहिए जो मोस्ट रिजर्व हैं, कैन नॉट एकोमोडेट देम, लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं नॉट लार्ज इनफ, और जो एलिफेंट्स हैं मे सर्च फॉर फूड एल्सवेयर। इससे क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और उसके एलिफेंट में रिसाइडिंग और डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप मिटिगेशन। जो मिटिगेशन है अब क्या होगा, जो फ्यूजन हो रहा है कॉरिडोर्स का और नियर बाय जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो फिजिबल है, और जो अदर केसेस हैं डिक्लेरेशन एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, और जो कंजर्वेशन रिजर्व टू ग्रांट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग जो प्रोसेस है सिक्योरिंग कॉरिडोर मॉनिटरिंग फॉर एनिमल मूवमेंट, जिससे कैरी हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि जो नीड है, जो हैबिटाट रिस्टोरेशन है वर्क, वो शैल ऑल्सो बी डन। जो सिक्योर करना है कॉरिडोर्स इन्वॉल्विंग, जो सेंसिटाइज करना है लोकल कम्युनिटी को टू ऑपरेशन वॉलंटरी रीलोकेशन के लिए आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स टू सेफर एरियाज़। और ये जो है वो ग्रेट कंजर्वेशन वैल्यू होगी, जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कंटिन्यूस फॉरेस्ट का, और जो इंक्रोचमेंट हो रहा है जो अर्बन एरियाज़ में। साथ साथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक कंटिन्यूड रिफ्यूज, जिससे कि जो एलिफेंट, टाइगर और सांबर, मस्क और क्रोकोडाइल, घड़ियाल और जो अदर स्पीशीज़ के लिए मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। माइक जो है मॉनिटरिंग करी जाएगी इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये जो है जो कॉप रेजोल्यूशन हुआ था साइट्स का, उसमें माइक प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था साउथ एशिया में 2003 में, और इसका जो पर्पस था पहला प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन जो नीडेड है एलिफेंट रेंज स्टेट जो जहाँ पे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और जो इन्फोर्समेंट हो रहा है डिसीजन, और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड की जाएगी जो कैपेसिटी एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होगी जो चेक करेगी विद इन द रेंज स्टेट की जो लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट है देयर एलिफेंट पॉपुलेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो था मेजर करना लेवल और जो ट्रेंड है इलीगल हंटिंग जो हो रही है एलिफेंट की, ये भी डिटरमाइन करना जो चेंज हो रहा है इनके ट्रेंड में ओवर टाइम,
और डिटरमाइन करना तीसरा फैक्टर जो कॉज कर रहे हैं एसोसिएशन विद ऐसे चेंज के लिए, जो ट्राई करना कि जो एसेस है पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ऑब्जर्व करना कि जो बहुत सारे जो डिसीजंस हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा लिए गए साइट के अंडर प्रोग्राम डेटा जो है बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल साइट जो मंथली बेसिस पे जो स्पेसिफाई करी जाएंगी, माइक पेट्रोल करेंगे फॉर्म जो सबमिटेड टू सब रीजनल सपोर्ट ऑफिस फॉर साउथ एशिया प्रोग्राम जो लोकेटेड है दिल्ली में, जो असेस करेगा माइनिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो हाथी मेरा साथी ये जो प्रोग्राम था हाथी मेरा साथी एक कंपेन जो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये पार्टनरशिप थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ इम्प्रूव करना, जिसमें कंजर्वेशन और वेलफेयर जो प्रोस्पेक्ट थे ऑफ एलिफेंट इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी था। अब जो ये कैंपेन था वो लॉन्च किया गया था एलिफेंट 8 जो मिनिस्टेरियल मीटिंग थी दिसंबर 24 2011। E8 जो है ये कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, बोत्सवाना, कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। जो पब्लिक इनिशिएटिव थी वो एम कर रही थी इंक्रीज़ करना अवेयरनेस अमंग पीपल और डेवलप करना है फ्रेंडशिप कैंपेन बिटवीन पीपल और एलिफेंट कैंपेन मास्कट गज्जू जो था ये कैंपेन फोकस करता था वेरियस जो टारगेट ऑडियंस हैं ग्रुप इंक्लूडिंग चाहे लोकल नियर एलिफेंट हैबिटाट हों चाहे यूथ पॉलिसी मेकर्स हों अमंग अदर। जो सेटअप करना गज्जू जो सेंटर हैं एलिफेंट लैंडस्केप अक्रॉस द कंट्री, स्प्रेड करना अवेयरनेस ऑन देयर प्लाइट और इवोक करना पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एड्रेसिंग द थ्रेट ऑफ देम। ये प्रयास किया गया जो गज्जू सेंटर्स हैं ये एलिफेंट लैंडस्केप अक्रॉस द कंट्री जो स्प्रेड किए जाएंगे अवेयरनेस ऑन जो इंडिया इवोक किया जाएगा पीपल्स का पार्टिसिपेशन जो एड्रेस करेंगे थ्रेट जो खतरा है इनके लिए। और ये जो प्लांट हैं ये बिल्ड कैपेसिटी जो प्रोटेक्शन और लॉ और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं ग्राउंड लेवल पे और एडवोकेट करेंगे पॉलिसी और जो फेवर करेंगी क्या कहते हैं एलिफेंट्स का। जो रिकमेंडेशन दी गई कि एलिफेंट का टास्क फोर्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बाय द मिनिस्ट्री लास्ट ईयर। और क्या कहते हैं जो कैंपेन था टेक गज्जू जो था ये प्रजा गज्जू और प्रजा जो एम था स्प्रेड करना अवेयरनेस और इनक्रेज करना पीपल का पार्टिसिपेशन इन द एलिफेंट कंजर्वेशन और वेलफेयर। जो एशियन एलिफेंट हैं उनको जो खतरा है बाय हैबिटाट डिग्रेडेशन जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पोचिंग फॉर इवोरी, ये जो खतरा है ये मोर इंटेंस इंडिया में और जो हार्बर्स हैं मोर देन जहाँ पे 50% वर्ल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है। इंडिया जो है वो लगभग 2,50,000 एलिफेंट जो है वाइल्ड में डिस्पाइट इसके जो लार्ज नंबर एलिफेंट पर्टिकुलरली जो टस्कर्स मेल जो हैं इंडिया में उनको खतरा है एज अ टाइगर जैसे हैं और अबाउट 1200 टस्कर लेफ्ट इन द कंट्री। अब जो क्या कहते हैं एलिफेंट 8 मिनिस्टेरियल मीटिंग जो हुई E8 ये मिनिस्टेरियल मीटिंग जो है रिप्रेजेंट करती थी रीजन विद ऑल 3 स्पीशीज़ जो है एलिफेंट की, जिसमें एशियन एलिफेंट है उसका नाम एलिफस मैक्सिमस है, दूसरा अफ्रीकन बुश एलिफेंट जिसका लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है लॉक्सोडोंटा क्लाइलोटिस। ये जो पार्टिसिपेंट थे इंक्लूड करा गया जहाँ पे पॉलिसी मेकर और जो कंजर्वेशन है साइंटिस्ट की, जो हिस्टोरियंस की, आर्ट और जो कल्चर एक्सपर्ट अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्री डिस्कस करना जो कवर करता था वाइड रेंज ऑफ इशू जो कैटेगराइज करता था इन सभी 3 बेसिक थीम्स को, जिसमें पहला था साइंस और कंजर्वेशन करना है, दूसरा मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करना है, तीसरा जो कल्चर और इथिकल पर्सपेक्टिव था ऑफ कंजर्वेशन। E8 जो कंट्री हैं बिसाइड जो रिजॉल्व कर रही थी टू टेक नेसेसरी स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन, और ये डिसाइड करती हैं जो एक्टिविटी परस्यू कर रहे थे कॉमन एजेंडा था कि जो इंश्योर करना ए लॉन्ग टर्म वेलफेयर और जो सर्वाइवल है ऑफ ऑल द स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट्स इन ऑल रेंज कैटेगरीज कंट्रीज़। ये रियलाइज़ करना कि ये जो ग्लोबल गोल है और जो मीटिंग है ये कॉल्ड अपॉन ऑल रेंज ऑफ कंट्रीज़ टू ज्वाइन हैंड्स अंडर जो अम्ब्रेला था एलिफेंट 50-50 फोरम ये शेयर किया रहा था विजन 50 स्टेट जो है प्रमोट करेंगी कंजर्वेशन मैनेजमेंट और जो वेलफेयर ऑफ एलिफेंट्स इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। जो
E50 फोरम था, ये E8 कंट्री जो थी डिसाइड करती हैं कि वो एक फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस बनाएंगी, जिसमें E50 फोरम जो होगा वो 2013 में न्यू दिल्ली में, और इंडिया अडॉप्ट करेगा एक ग्लोबल विजन है कंजर्वेशन की, मैनेजमेंट की, वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट अक्रॉस ऑल रेंज कंट्रीज। फिर एक प्रोजेक्ट वल्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया जो है 9 स्पीशीज़ ऑफ वल्चर पाई जाती हैं वाइल्ड में, और ये जो है पहला जो है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जो जिसे गिप्स बेंगोलिनिस कहते हैं, दूसरा स्लेंडर बेड वल्चर जिसे गिप्स टेरिरोटिस कहते हैं, तीसरा लॉन्ग बेल्ट वल्चर जिसे गिप्स इंडिकस कहते हैं, चौथा इजिप्शियन वल्चर जिसे नेफ्रॉन पर नो पेट्रस कहते हैं, फिफ्थ जो रेड हेडेड वल्चर है जिसे सार्कोगाइकस कॉल्वस कहते हैं, जो सिक्स्थ इंडियन ग्रिफॉन वल्चर है ये गाइपस फल्कस कहते हैं, सेवन्थ जो हिमालयन ग्रिफन है गिपस हिमालयनिस कहते हैं, एट जो सिनेरियस वल्चर है एजिपिकस मोनार्कस, और नवा जो है ब्रीडेड वल्चर और लेमिनेरियन गैपेटियस बारबेटस कहते हैं जिसको। ये जो डिक्लाइन हो रहा है वल्चर पॉपुलेशन इंडिया वॉज फर्स्ट देखा था, रिकॉर्ड किया गया था कोलादेव घाना नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। जो डिक्लाइन हो रहा है गैपस जीनस जो इंडिया में वो लगभग 97% बाय 2005 तक, और सिमिलरली जो डिक्लाइन हुआ वो उस अदर कंट्रीज़ में जैसे एशिया में नेपाल और पाकिस्तान में। इंडिया जो पॉपुलेशन है 3 स्पीशीज़ जिसमें वाइट बैक्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर और जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर हैं वाइल्ड, ये इनका डिक्लाइन हुआ ड्रास्टिकली ओवर द कुछ पास्ट डिकेड में। जो रेड हेडेड वल्चर था या किंग वल्चर, और जो सिलेंडर बिल्ड वल्चर, जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर था, लिस्ट इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला गया। जो पॉपुलेशन थी इजिप्शियन वल्चर की और जो वाइट बैक्ड वल्चर था ये भी लगभग डिक्लाइन हुआ इंडिया में, और इसको लगभग क्लासिफाई किया गया इंडेंजर्ड में। जो थॉट था ड्रास्टिक डिक्लाइन जो हुआ पॉपुलेशन में वो उनकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से, क्योंकि जो अननोन वायरल एपिडेमिक डिसीज़ थी, और बाद में जो कंफर्म हुआ कि जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन वो एक ड्रग है जिसकी वजह से हो रही है जिसका नाम डेक्लोफेनिक था। जो डेक्लोफेनिक ये सोडियम एज द प्रोबेबल कॉज, इसके अंदर जो सोडियम था वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। डायग्नोफ्लेनिक जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और ये एडमिनिस्ट्रेड करी जाती है जो रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन और रिड्यूस करती है पेन इन सर्टेन कंडीशंस में। जो NS जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग थी। NSAID जो एसोसिएटेड थी एडवर्स किडनी फेल्योर जो कि यूज़ की जाती थी। रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ रीनल प्रोस्टैग्लैंडिन्स वल्चर जो था वो अनेबल ब्रेक डाउन ये केमिकल डायनोफ्लेनिक, और जिससे ये इसकी सफ़र करता था किडनी फेल्योर, और बाद में जब ये ईट करता था कार्केरस एनिमल्स को जिससे एडमिनिस्टर किया जाता विद ड्रग डायग्नोफ्लेनिक। जो विसरल गट था जो एक्यूमुलेट होता गया यूरिक एसिड विद इन द टिश्यू, और जिससे जो सरफेस थी इंटरनल ऑर्गन्स की वो ऑब्जर्व की गई। 85% जो डेड वल्चर्स फाउंड किए गए, जो जितनी भी डेथ हुई वो रीनल फेल्योर की वजह से हुई थी, क्योंकि सभी में जो रिजल्ट था मेटाबॉलिक फेल्योर था इस टॉक्सिक डिजीज़ का। जो नेक ड्रॉपिंग जो वल्चर एग्जिबिट कर रहा था ये बिहेवियर फॉर प्रोटेक्टेड पीरियड, और जो सेवरल वीक्स जो बिफोर कोलैप्सिंग, और जो फॉल हो रहा था ट्रीज़ का, और जो प्रॉपर प्रायर टू द डेथ, ये जो था ओनली ऑब्वियस जो बिहेवियर इंडिकेशन था इन सभी बर्ड्स का वो इल नेक ड्रॉपिंग ऑल्सो जो रिपोर्ट कर रहा था हेल्दी बर्ड्स अंडर नॉन हॉट कंडीशंस। मैक्सिकन जो ऑल्टरनेटिव था मैक्सिकन जो था वो सेकेंड जनरेशन NSAID जो था रिलेट कर रहा था डायग्नोफ्लेनिक। अब जो डायग्नोफ्लेनिक था ये ट्रीटमेंट किया जाता था लाइव स्टॉक जो कि क्या कहते हैं
रिड्यूस करता था रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, और ये अप्रूव किया गया था फॉर ह्यूमन यूज़ इन मोर देन 70 कंट्रीज। जो लेकिन मेलोक्सिकॉम जो था लाइसेंस जो था वेटरनरी ड्रग जो था इंडिया में, यूरोप और यूएसए में बैन बट स्टिल इज़ यूज। इंडियन गवर्नमेंट जो था मई 2006 ये पूरा बैन कर चुका है वेटरनरी यूज़ में डाइक्लोफेनेक को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैन है अभी भी रीच फॉर इनफ, और ह्यूमंस हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। डाइक्लोफेनेक जो यूज़ किया जाता है ट्रीट सिक कैटल्स के लिए, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ह्यूमन फॉर्म, और जो डाइक्लोफेनेक वो मस्ट चीपर है। अल्टरनेटिव जो ड्रग जैसे मेलोक्सिकैम जो है वो महंगी थोड़ा है, और ये सेफ्टी टेस्ट है वल्चर्स के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ वल्चर इंडिया, जो स्कैवेंजर्स हैं ऑन एनिमल्स, जो कारकर्स होते हैं एनिमल्स, और कहते हैं हेल्प करते हैं कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और जो डिस्पोजल है डेड बॉडीज़ का एज़ पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं फारसीज कम्युनिटी में। और कहते हैं वल्चर जो है वो प्राइमरली डिस्पोजल जो होता है डेड बॉडी जो रिलीजियस प्रैक्टिस में पारसीज कम्युनिटी में, और जो वल्चर है ये प्राइमरली रिमूवल है फॉर कैरियन इन इंडिया और अफ्रीका में। विदाउट वल्चर, अगर वल्चर नहीं होंगे, जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन पॉपुलेशन और जो स्कैवेंजिंग स्पीशीज़ का वो इफेक्ट होगा, और रिजल्ट जो होगा इंक्रीज़ होगा पेट्रीफाइंग कारकसेस। जो मूवमेंट है फीरल डॉग्स का इनटू कैरकरस डंप, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। स्प्रेड हो रही डिजीज़ेज जैसे रेबीज, ऑन्थ्रैक्स, और जो ट्रेडिशनल कस्टम है पारसीज के जो प्लेस करते थे देयर बॉडी इन द टाउन ऑफ साइलेंस फॉर, जहाँ पे वल्चर फीड करता था अपॉन विल बी अफेक्टेड। जो लाइफ जो है वो मच हार्डर हो गई है लोकल हाइड और जो बोन कलेक्टर्स के लिए रिलाई करना पड़ता है क्लीनिंग स्कैवेजेस इन ऑर्डर टू अर्न ए लाइवलीहुड। साफ़ करना पड़ता है हड्डियाँ निकालने के लिए। पहले ये वल्चर काम कर दिया करते थे। वल्चर सेफ्टी जोन एक कॉन्सेप्ट है। जो वल्चर सेफ्टी जोन ये यूनिक है एशियन कॉन्टिनेंट में। जो वल्चर सेफ्टी जोन है ये ऑपरेशन जो है यूरोप और अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था। अब जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ वल्चर सेफ्टी जोन जो है इस्टेब्लिश किया जाए, जो टारगेट है अवेयरनेस फैलाना एक्टिविटीज़ का सराउंडिंग 150 किलोमीटर रेडियस जहाँ पे होगा वल्चर। और कॉलोनी जो है कोई भी डेक्नोफेनिक वल्टनरी जो टॉक्सिन है वो यूज़ नहीं करेगा। ड्रग फाउंड इन द कैटल कार्कासेस जो मेन फूड है ऑफ वल्चर का। अब जो वल्चर सेफ्टी जोन है ये स्प्रेड अराउंड द सेवरल 100 किलोमीटर जो कवर करेगा जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड, दुधवा और जो कंटारनी घाट जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं यूपी में, और एडजॉइनिंग जो इंडो नेपाल बॉर्डर्स पे नेपाल जो ऑलरेडी सेटअप कर चुका है वल्चर सेफ्टी जोन ऑन इंडियन बॉर्डर्स पे। और इस तरीके से वल्चर सेफ्टी जोन जो प्रोवाइड करता है एक सेफ सोर्स ऑफ फूड जो फ्री हो कंटामिनेशन से, फ्रॉम वेटरनरी ड्रग से, पॉइजन से या फिर अदर एग्रीकल्चर केमिकल से। जो एक्स्ट्रा फूड क्लोज हो ब्रीडिंग कॉलोनीज़ जो हेल्प करता है इंक्रीज़ करना ब्रीडिंग सक्सेस बाय इम्प्रूविंग द सर्वाइवल चांस ऑफ यंग वल्चर। साथ में एडिशन फूड और जो जैसे कि जो बोन फ्रेगमेंट्स हैं ये सप्लाई करी जाती हैं ब्रीडिंग बर्ड्स के हेल्प करती हैं रिड्यूस रिस्क स्प्रेडिंग डिजीज़। जो प्लेस है फॉर साइंटिस्ट जो स्टडी करती है बायोलॉजिकल जो इकोलॉजी ऑफ ये सभी खतरनाक स्पीशीज़ के जो खतरनाक हैं स्पीशीज़। जो अपॉर्चुनिटी है रेज़ करना पब्लिक अवेयरनेस ऑन वल्चर कंजर्वेशन जो रेज़ करेगा फंड को। और जो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है इको टूरिस्ट जो ऑब्जर्व करेगा ये सभी मैग्निफिकेंट बर्ड। जो जोन्स हैं जोन बिटवीन उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो लगभग कॉर्बेट टू कटरिया घाट तक तराई बेल्ट जो कवर करता है लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें वल्चर सेफ्टी जोन ये स्लेंडर विल्ड वल्चर जो है वाइट बैग्ड वल्चर ये फाउंड होता है इन सभी एरिया में, और ये मार्शी ग्रासलैंड और सवाना और फॉरेस्ट में। सिमिलरली जो बेल्ट है डिब्रूगढ़ आसाम में और नॉर्थ लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे जो वल्चर सेफ्टी जोन है सिलेंडर बिल्ड और जो वाइट बैग्ड स्पीशीज़ हैं वल्चर की वो फाउंड होती हैं। ये जो जोन है ये सेंट्रल इंडिया में कवर करता है छत्तीसगढ़ में जहाँ पे वाइट बैग्ड और लॉन्ग बेल्ड वल्चर पाए जाते हैं वल्चर पाए जाते हैं। व्हाट हैव टू बी डन, अब क्या करना पड़ेगा। जो डिक्लोफेनिक जो फ्री जोन बनाना पड़ेगा, जो कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा डिक्लोफेनिक जो वल्चर
सेफ्टी जोन में, और साथ में वल्चर कॉलोनीज़ भी बनानी पड़ेंगी। वल्चर रेस्टोरेंट जो हैं ये कहते हैं रिज़र्व करे जाएंगे ओनली फॉर द यूनिक, और जहाँ पे रेयर वल्चर होंगे, जैसे महाराष्ट्र और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करा है। एम जो है कंजर्व करना फास्ट जो ड्वेलिंग वल्चर पॉपुलेशन है, और जो अनकंटामिनेटेड फूड स्टोरेज है इस इन वन, एक सब बड़ा रीजन है जो वल्चर की डिक्लाइन का जो स्कैवेंजर हो रहा है, लेड बाय द सर्विंग डेक्लोफेनिक फ्री कार्कस कैटल जो है प्रोवाइड कराना। जो वल्चर 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 इन्वॉल्वमेंट है लोकल कम्युनिटीज़ में इन सीटू कंजर्वेशन, जो डबल बेनिफिट होगा टू वेल्चर, और साथ में सोसाइटी के लिए जो पीपल को इन्फॉर्म किया जाएगा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनिमल इन द विलेज, और जो चाहे डिपार्टमेंटल टेस्ट कराया जाए डेड एनिमल्स का जो फॉर द प्रेजेंस ऑफ डायग्नोफिलिनिक। जो एब्सेंस ऑफ डिपार्टमेंट प्रे करेगा कि जो मॉनेटरी बेनिफिट हैं ओनर को दिए जाएँ एनिमल, और इन्फॉर्मर को जो ट्रांसपोर्ट करेगा इट वल्चर रेस्टोरेंट। और ए पार्ट इसके अलावा जो भी कहते हैं वल्चर नेस्टिंग फाउंड की जा रही कंजर्वेशन मेजर्स, और साथ में प्रोवाइड किया जाएगा सेफ फूड नियर नेस्टिंग ट्रीज, और साथ में कांस्टेंट प्रोटेक्शन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंसेस जो कहते हैं हो रही हैं विदाउट डिले। बेनिफिट क्या होगा कंजर्वेशन वल्चर जो है फ्रॉम एक्सटेंशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंजर्वेशन में, और इकोनॉमिक जो इंसेंटिव होना चाहिए लोकल कैटल ब्रीडर्स के लिए, और फेजिंग आउट द यूज़ ऑफ डायग्नोफ्रेनिक। जो अवेयरनेस है डाइनिंग स्पॉट जो है पंजाब में काठलोर, कंडोला और चमरूर। जो महाराष्ट्र है गौडचिरोली और थाना नागपुर, नासिक और रायगढ़। जो ब्रीडिंग सेंटर है इंडिया में वल्चर ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश करे जा रहे हैं पिंजौर हरियाणा 2001 में, और रानी गुवाहाटी आसाम में। अदर जो हैं वो इस्टेब्लिश करे जाएंगे बक्सा में, और जो वेस्ट बंगाल 2005 में जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है इंडिया की वो कमिटेड है कि वो सपोर्ट कर रही है 4 ऐसे सेंटर जहाँ पे जू में जूनागढ़, भोपाल हैदराबाद, भुवनेश्वर, जहाँ 2006 और 2007 में ये सेंटर खोले जा रहे हैं। जो मिनिस्ट्री है वो क्या कहते हैं BNHS जो है वो प्रोग्राम चला रही है जो रिलीज़ करेगी 30 यंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो डिमार्केट करेंगे सेफ जोन एट 3 प्लेसेस 2014 से, और ये ब्रीडिंग फैसिलिटी जो है स्टार्ट करी जा रही है कुछ ऐसे सालों में जहाँ पे समय पे जो रिप्रोडक्शन हो सके वल्चर्स का। यंग वल्चर जो हैं वो एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। और जो मेजर है कंजर्व करना वल्चर का, जो वर्टिनरी ड्रग्स है डेक्नोफ्रेनिक ये पूरी तरीके से बैन कर दी गई है इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। जो मेलोक्सिकैम है सेफ़ ऑल्टरनेटिव है वल्चर के लिए, और अदर जो स्कैवेंजिंग बर्ड्स हैं जो प्रमोट होती हैं इफ़ेक्टिव रिप्लेसमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मुलेट कर रही है कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान बनाए 2006 में जो वल्चर कंजर्वेशन करेंगी। जो एक्शन प्लान है ये प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रेटजी एक्टिविटी फॉर कंटेनिंग द डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन, और एक्स सीटू और इन सीटू वल्चर कंजर्वेशन। जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वाइट बैक्ड और लॉन्ग बेल्ड और स्लेंडर बेल्ड वल्चर का वो अपग्रेड किया जाए शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। वल्चर सेफ्टी जोन बनाए जाए, वल्चर रेस्टोरेंट साइट बनाए जाए, वल्चर कैपेटिव केयर फैसिलिटी जो इस्टेब्लिश्ड एट द पंचकुला, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस करे कि वो सेटअप करे वल्चर केयर सेंटर कंजर्वेशन करने के लिए। 3 स्पीशीज़ ऑफ कल्चर कैपेटिव ब्रीडिंग सेंटर जो हैं इस्टेब्लिश करी जाएँ टू सिक्योर हेल्दी बर्ड्स जो वाइल्ड फॉर बिल्डिंग कैपेटिव फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर रिलीज। जो अवेयरनेस है राइजिंग एक्टिविटी जो टारगेट वेरियस ग्रुप जो हैं वेजिटेरियन और फार्मिस्ट या फिर स्कूल चिल्ड्रन में, गवर्नमेंट एजेंसीज कंजर्वेशन पार्टनर और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं बीइंग और ऑर्गेनाइज्ड रेगुलरली। जो इंडिया का रोल है कंजर्वेशन में, इंडिया मूव कर रहा है मोशन इन IUCN 2004। जो वल्चर कंजर्वेशन है वो एक्सेप्ट करना चाहिए IUCN को। जो रेजोल्यूशन है वो कहते हैं गिब्स वल्चर रेंज कंट्री को बिगिन करना चाहिए जो प्रिवेंट करें ऑल डेक्नोफेनिक वर्टिनरी एप्लीकेशन, और इस्टेब्लिश करें IUCN साउथ एशियन टास्क फोर्स अंडर द एस्पिशियस ऑफ IUCN के अंदर। और ये रेंज जो कंट्रीज़ हैं डेवलप करें, एक इम्प्लीमेंट करें नेशनल वल्चर रिकवरी प्लान
जो इंक्लूड करेगा कंजर्वेशन, ब्रीडिंग और रिजर्व, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। अब जो कंसोर्टेरियम बनाया गया है कि एक लाइक माइंडेड रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट करे और साथ में कोऑर्डिनेट करे कंजर्वेशन, जो कंपेनियन और जो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं साउथ एशियाज वल्चर के, और सेव करना है 3 स्पीशीज जो जिप्सस वल्चर हैं, जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर और वाइट रम्प्ड वल्चर, या फिर दूसरा जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, तीसरा जो सिलेंडर बाइल्ड वल्चर है। अब जो पार्टनर हैं बर्ड कंजर्वेशन नेपाल, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड ऑफ प्रे यूके, और जो नेशनल ट्रस्ट फॉर नेशनल कंजर्वेशन नेपाल, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड यूके। एशिया का फर्स्ट जिप्स वल्चर जो री इंट्रोड्यूस किया प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया पिंजौर में। 2 हिमालयन गिफ्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए थे इनटू वाइल्ड फ्रॉम जटायू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजनौर में। और हिमालयन गैरिफॉन ये क्लोजली रिलेटेड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेसिडेंट जो जिप्स स्पीशीज़ के वल्चर के लिए, बट इज़ नॉट इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनो। इंडियन राइनो विजन 2020 इंडिया राइनो विजन 2020 जो है इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट आसाम विद द बोडो टेरिटोरियल ऑटोनॉमस काउंसिल जो एक्टिव पार्टनर है। जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट किया गया है WWF इंडिया और WWF एरिया प्रोग्राम जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, सेफ राइनो कंपेन जो है जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड वाइड, और नंबर जो है लोकल NGOs का। ये जो विज़न है प्रोग्राम ये इंक्रीज़ कर रहा है। टोटल जो राइनो फाउंडेशन है आसाम में अबाउट 2000 से 3000 बाय ईयर 2020 जो ये इंश्योर करता है राइनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले एटलीस्ट 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में वो प्रोवाइड हो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी विद द वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन, क्योंकि राइनो इंडिया में भी पाया जाता है। वाई ऐसा क्यों? जो कंसनट्रेटिंग है बहुत सारे जो राइनो सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया चाहे है, जैसे कि काजीरंगा एक्सपोज करता है स्पीशीज़ जो रिस्क है क्लेमिटीज़ की, चाहे वो एक एपिडेमिक हो, चाहे कहते हैं फ्लड हो रहा हो, चाहे मैसिव पोचिंग अटेम्प्ट हो। फर्दर जो राइनो हैं पैबिटोरा आसाम में ये जो एक्सीड कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी, और जो नंबर हैं वो रिड्यूस करे जा रहे हैं। प्रोटेक्ट करा जाएगा हैबिटाट और उनके जो मिटिगेट किया जाए इंक्रीजिंग राइनो हंटर कॉन्फ्लिक्ट। राइनो जो स्पीशीज़ हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है, दूसरा एक्टिविटी एंटी पोचिंग और जो मॉनिटरिंग, जो ट्रांसलोकेशन कम्युनिटी कंजर्वेशन। ट्रांसलोकेशन जो है उसके बैकबोन है IRV 2020 जो प्रोग्राम है, जो गोल सेट किया गया है पॉल्यूलेट करना, जो पोटेंशियल है राइनो हैबिटाट का एरियाज़ आइडेंटिफाई करना, मानस डिब्रू सैखोवा और लोखवाला बुरना चंपोरी, और जो पॉपुलेशन है राइनो की वो ट्रांसलोकेशन फ्रॉम काजीरंगा से और पोबिटोरा तक। मानस नेशनल पार्क जो है वो वहाँ भी सेलेक्ट किया गया फर्स्ट साइट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो। 10 राइनो जो हैं वो रिलीज़ करे जाएंगे मानस में सिंस 2008 से, और 10 मोर राइनो जो हैं अब मूव करे जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क से बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। और ट्रांसलोकेशन जो है राइनोज़ की ये हेल्प करेगी क्रिएट वाइबल पॉपुलेशन, जिससे जो खतरा है स्पीशीज़ का बचाया जा सके। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड जो है मिस्ट्रियल एपेक्स प्रेडेटर है। स्नो लेपर्ड जो ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, 7500 एस्टिमेट किया जा रहा है जो सर्वाइव करते हैं लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हिमालयन और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में, और जो फेस कर रहे हैं ट्रिमेंडियस ह्यूमन प्रेशर। और इंडिया में लगभग 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, लेस देन 5% जो ग्लोबल रेंज है, और जो सब स्टेंशियल प्रोपोर्शन है ग्लोबल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हिमालय के हाई एल्टीट्यूड लोकेशन में पाया जाता है। और लगभग 3000 ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूट स्नो लेपर्ड जो हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। 5 हिमालयन जो स्टेट हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश, इन रीजन्स में ये पाया जाता है। मोस्ट स्नो लेपर्ड जो करता है चाइना में, जहाँ पे मंगोलिया इंडिया बिलीव करता है कि जो बिटवीन
400 और 700 स्नो लेपर्ड जो हैं 5 हिमालयन स्टेट में, और ये एस्टिमेट किया गया है इनको जो खतरा है कंपटीशन विद द लाइव स्टॉक खाने के लिए, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, अप्रोचिंग, और जो इवेंट फेसिंग लोकल एक्सटेंशन भी देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है जनवरी 2009 में चालू किया गया था। जो ये इनिशिएटिव था वो स्ट्रेंथ करना था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो हिमालयन हाई एल्टीट्यूड में जो एम था प्रमोट करना नॉलेज बेस्ड और जो एडेप्टिव कंजर्वेशन फ्रेमवर्क है फुली जो इन्वॉल्व करता था लोकल कम्युनिटीज़ को, साथ में शेयर करता था जो लोकल लेपर्ड रेंज है कंजर्वेशन एफर्ट। जो गोल था सेफगार्ड करना और कंजर्व करना इंडिया के यूनिक नेचुरल हैबिटाट जो है हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, और साथ में जो हैबिटाट है प्रमोट करना कंजर्वेशन तो पार्टिसिपेटरी पॉलिसी या एक्शन के द्वारा। जो लोकेशन है जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है हिमालयन हाई एल्टीट्यूड पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ये डिज़ाइन किया गया है कि जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैबिटाट है जहाँ पे स्नो लेपर्ड रेंज है, ये कहते हैं यहाँ पे ओनर जो इन रिस्पेक्टेड ऑफ द ओनर यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। जो एस्टिमेट है 1,29,000 किलोमीटर का विद इन द इंडिया, और ये जो एरिया है ये कंप्राइज करता है नॉन फॉरेस्ट और जो स्पेयरली फॉरेस्टेड हाई एल्टीट्यूड रीजन है हिमालय का। और यहाँ पे ट्रांस हिमालयन जो एलिवेशन है वो 3,000 मीटर ऊंचा वेस्टर्न हिमालयाज़ का और 4,000 जो मीटर है ईस्टर्न हिमालयाज़ का। तो ये यहाँ पे हम वाई टू कंजर्व द हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम, जो हाई एल्टीट्यूड है इंडिया का 3,000 मीटर ऊपर जो एरिया है वो सपोर्ट करता है यूनिक वाइल्ड लाइफ एसेम्बलेंस जो ग्लोबल कंजर्वेशन जिसके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। इसमें हाईली इंडेंजर्ड जो पॉपुलेशन स्पीशीज़ की, चाहे स्नो लेपर्ड हो, 2 स्पीशीज़ हैं बियर्स की, वुल्फ की, रेड पांडा की, माउंटेन जो अनरेगुलेट करता है ऐसे वाइल्ड याक, चीरू और टिबेटियन गज़ेल जो टिबेटियन एंग्रेली है, लद्दाख यूरियल है। 2 स्पीशीज़ जो मस्क डियर की हैं, हंगुल है। 3 स्पीशीज़ गोरल की हैं, सेरो, टेकिन। और हाई एल्टीट्यूड पे जो लेक और जो बॉग प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड है उनके लिए बहुत सारे जो एवी फ्लोरा, और जिसमें ब्लैक नेक्ड क्रेन, बार हेडेड गीज और बार मैनी डस्क और जो ब्राउन हेड गल्स पाए जाते हैं। इंडिया जो है रेटिफाइड कर चुका है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो प्रमोट करेगा कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जैसे स्नो लेपर्ड है। 2003 में जो कंजर्वेशन था माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी। स्नो लेपर्ड जो कंसर्ट करता था एक्शन स्पीशीज़ अंडर अपेंडिक्स 1। 2003 में जो कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इन इंडेंजर स्पीशीज़ साइट ये एक्सपेंड किया गया। इसका स्कोप जो है जो साइट टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स एक तैयार करी गई, इसमें ऑल इंडियन बिग कैट स्पीशीज़ जिसमें स्नो लेपर्ड भी आता था। ये जो इन बोथ केसेस जो रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ये प्ले कर रही है वाइटर रोल, और ये क्या कहते हैं कंजर्वेशन प्रोमिनेंस में स्नो लेपर्ड इंटरनेशनली, और हर एक स्टेट जो है वो सेलेक्ट करी गई है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट और जो डेवलप करना है साइंस बेस्ड पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन प्रोग्राम। और जो कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स प्रोजेक्ट जो होगा स्नो लेपर्ड का वो सब्सिक्वेंटली एक्सपेंड किया जाएगा इंक्लूडिंग ऑल बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी, और ये प्लान जो है इसमें कंजर्व करना है स्नो लेपर्ड को और प्रोटेक्ट करना है हैबिटाट और इम्प्रूव करना है जो इकोलॉजी है हिमालयन रेंज में, और जो लाइफ है माउंटेन्स के अंदर जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। फोकस एरिया जो है स्ट्रेंथ करना और इम्प्रूव करना जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है। लैंडस्केप लेवल जो अप्रोच है लैंडस्केप लेवल अप्रोच जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंट्रोल करना, अप्रोचिंग और जो इनलीगल ट्रेड हो रही है वाइल्ड लाइफ में मिटिगेशन करना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और जो मैनेजमेंट है टूरिज्म वाइल्ड लाइफ का। अब साथ में जो क्या कहते हैं सी टर्टल प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन है वर्ल्ड ओलिव रेडले टर्टल जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है विंटर में इंडियन कोस्ट वाटर पे नेस्टिंग करने के लिए ईस्टर्न कोस्ट पे, जो ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन और ओलिव रेडले टर्टल और जो अदर इंडेंजर मैरीन टर्टल्स हैं। मिनिस्ट्री जो है और मिनिस्ट्री ने सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेट करा है यूएनडीपी के साथ 1999 में। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया और देहरादून एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। ये जो प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट किया जाए 10 कोस्टल स्टेट जो हैं वो एम्फेसाइज करेंगे। स्टेट ऑफ उड़ीसा जो प्रोजेक्ट है हेल्प करेगा प्रिपरेशन और इन्वेंट्री मैप जो ब्रीडिंग साइट है सी टर्टल आइडेंटिफिकेशन होगी, नेस्टिंग और ब्रीडिंग जो हैबिटाट है अलॉन्ग शोर लाइन और माइग्रेटरी रूट टेकन बाय सी टर्टल और डेवलप
करना होगा गाइडलाइन जो सेफगार्ड करेंगे मिनिमाइज टर्टल मोर्टेलिटी। जो डेवलपमेंट है नेशनल और जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एक्शन है और फॉर सी टर्टल कंजर्वेशन, जो डेवलपिंग गाइडलाइन प्लान फॉर टूरिज्म इन सी टर्टल एरियाज़ और डेवलप करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ह्यूमन रिसोर्स फॉर सी टर्टल कंजर्वेशन। वन जो है इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ऑफ यू सैटेलाइट टेलीमेट्री, जिसे लोकेट किया जा सकता है जो माइग्रेशन हो रहा है माइग्रेटरी रूट ऑफ ओलिव रेडले टर्टल सी में, और जो सेंसिटाइज करना है फिशरमैन को स्टेट गवर्नमेंट को फॉर यूज़ कर सकते हैं टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस, जिससे कि फ़िश ट्रॉलर जो हैं वो चेक कर सकें टर्टल मोर्टेलिटी इन फिशिंग नेट। इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है वो पुल्ड किया गया बैक, एक जो थ्रेटेंड खतरे में है क्रोकोडाइल्स फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, और इनको फिर गुड पाथ पे लाया जा सके, रिकवर किया जा सके। जो प्रोजेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ क्रोकोडाइल जो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड कंजर्वेशन इन द नंबर ऑफ रिलेटेड फील्ड। ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट करना रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है क्रोकोडाइल इन देयर नेचुरल हैबिटेट और क्रिएट करना उनके लिए सेंचुरीज और रिबिल्ड करना नेचुरल पॉपुलेशन, जिससे जल्दी वो ग्रो करें और रिलीज़ किए जाएँ और रिलीज़ करे जाएँ। मोर देन 7,000 जो क्रोकोडाइल हैं वो रीस्टॉक करे गए हैं। अबाउट 4,000 घड़ियाल, 1,800 मुगर और 1,500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल प्रमोट करना जो कैपेटिव ब्रीडिंग है, और ये साथ में रिसर्च के साथ इम्प्रूव करना मैनेजमेंट और बिल्डअप करना लेवल जो ट्रेंड पर्सनल है फॉर बेटर कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जिससे ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सके प्रोजेक्ट साइट पे। और जो सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, ये इन्वॉल्व करता है लोकल पीपल को, जिससे कि प्रोजेक्ट हंगूल, ये कश्मीरी टैग जो है जिसे सर्वस एफिनिस हंगूल कहते हैं, ये कॉड हंगूल सब स्पीशीज़ है सेंट्रल एशियन रेड डियर नेटिव की नॉर्थ इंडिया में, जो स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का। ये जो डियर है लिव इन ग्रुप ऑफ 218 इंडिविजुअल इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट, जो हाई वैलीज़ हैं या फिर माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली या फिर नॉर्दर्न चंपा इन हिमाचल प्रदेश। ये कश्मीर में डांचीग्राम नेशनल पार्क में एलिवेशन जो 3,035 मीटर पे ये पाई जाती है। और ये डियर जो है ये नंबर्ड फ्रॉम 1,500 एनिमल्स बिगिनिंग में, लेकिन 20वीं सेंचुरी में अनफॉर्चुनेटली जो ये खतरे में है, और इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक लाइव स्टॉक और पोचिंग की वजह से इनका नंबर घटा है। ये जो ड्वेलिंग लो 150 एनिमल्स बाय 1970, और जो स्टेट जम्मू कश्मीर अलॉन्ग विद द IUCN और WWF प्रिपेयर कर रहा है प्रोजेक्ट जो प्रोटेक्ट करेगा इस एनिमल्स को। और ये प्रोजेक्ट हंगूल जो है ये रिज़ल्ट जो है लाएगा पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ करी 340 से 1980। अब ये बढ़ी है जो कैपेटिव बिल्डिंग है, जो कैपेटिव बिल्डिंग मींस जो मेंबर हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के वो कैप्चर करे जाएंगे, उसके बाद ब्रीड करे जाएंगे, उसके बाद रेस बढ़ाया जाएगा, उसकी स्पेशल फैसिलिटी, उसके बाद केयर करी जाएगी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और अदर एक्सपर्ट के द्वारा। और फिर जो ब्रिंगिंग एनिमल उनके फिर उनको कैपेटिव और उसको भेज दिया जाएगा, और इससे क्या होगा जो प्रिजर्वेशन होगा स्पीशीज़ का वाइल्ड लाइफ में वो बढ़ जाएगा। जब कोई पॉपुलेशन ड्रॉप होती है डेंजरसली, जो कैपेटिटिव बिल्डिंग है ये बूस्ट करती है उनके नंबर, जो कैपेटिटिव प्रोड्यूस यंग वंस होते हैं वो कुछ समय के बाद रिलीज़ कर दिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ में, और जो पॉपुलेशन होती है डिमिनिश जो होती है वो डिसअपियर होने लगती थी, वो सूटेबल हैबिटेट रिमेन सपोर्ट करती है। जब ऑल जो एग्जिस्टिंग हैबिटेट होती है पुअर क्वालिटी की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कैपेटिव पॉपुलेशन है ये मेंटेन करती है अंटिल जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो जाती, और अदर अप्रोप्रिएट हैबिटेट जो रहता है एनिमल्स का वो बना रहता है। जब एग्जिस्टिंग हैबिटेट जो फ्रेगमेंट होने लगता है, जो कैपेटिव ब्रीडिंग जो कंबाइनिंग मैनेजमेंट होता है प्रोवाइड ओनली होप जिससे सर्वाइवल हो सके, अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक
मिक्सिंग, और जो ग्रुप हैं बर्ड्स की जो स्टे करती हैं किसी एक एरिया जो डिग्रेड हो रहा हो हैबिटाट, क्योंकि वहाँ पे कैपेटिव ब्रीडिंग और या फिर उससे बाद रिलीज़ किया जाता है प्रोग्राम जो हेल्प करता है एक्सपेंड किया जाए उनकी रेंज। जो होल्डिंग और जो ब्रीडिंग बर्ड होती है कैपेटिविटी, ये भी कहते हैं उनके नॉलेज पे, और जो डिफ़िकल्टी हो इम्पोज की जा रही है उन पे, उन सबको उनके अकॉर्डिंग और साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद इनको इंफॉर्मेशन गैदर करके उन सभी को सेव किया जाता है। जो सिचुएशन डिमांड है री इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे री इस्टेब्लिशमेंट इन द नेचुरल हैबिटाट करा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कैपेटिव बिल्डिंग जो लॉयन टेल्ड मकाक्यू है आरिंगर आना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में, और फिर इसको मैसूर जू में बनाया गया। डॉल्फिन जो एनिमल है एक्वाटिक एंड इकोसिस्टम जो कहते हैं फाउंड करी जाती है ब्लैकिश वाटर और फ्रेश वाटर में। टोटल जो 15 स्पीशीज़ हैं मेरीन और हार्बर डॉल्फिन, वो क्या कहते हैं रिपोर्ट करी गई इंडिया वाटर और कोस्ट पे। लेकिन जो इरावदी डॉल्फिन है ये ब्लैकिश वाटर जो उड़ीसा में पाई जाती है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो गंगा डॉल्फिन फाउंड की जाती है गंगा रिवर में और उसकी ट्रिब्यूटरी में। इसके अलावा इंडस रिवर डॉल्फिन जो इंडस रिवर पंजाब सिंधु में है। ऑल जो फ्रेश वाटर ब्लैकिश वाटर और जो मेरीन डॉल्फिन है क्रस्टेशियन को बिलोंग करती है जो शेड्यूल 1 में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हाई डिग्री और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग। जो डॉल्फिन है वो 17 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करी गई हैं। जो रिकवरी प्रोग्राम है कैटेगरी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम IDWH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट तैयार किया जा रहा है। जो नेशनल मिशन है क्लीन गंगा और जो इनिशिएटिव है डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम 2016 जो इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द डॉल्फिन और अदर रिवर गंगा डॉल्फिन जो है मिनिस्ट्री और जो नोटिफाई करी गई गंगा डॉल्फिन और जो इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल बताया गया है। जो डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और जो करनपुली संगू रिवर में नेपाल इंडिया और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसका एस्टिमेट जो है टोटल पॉपुलेशन लगभग 2000 है और लिस्ट की गई है शेड्यूल 1 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गंगा डॉल्फिन जो है वो 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड होती हैं वर्ल्ड में, जिसमें से 3 जो हैं बाजी यांगसी रिवर में, दूसरा बहुलन जो इंडस पाकिस्तान में, बूटू जो अमेजन रिवर में पाई जाती हैं। और सेवरल स्पीशीज़ जो है मेरीन डॉल्फिन वो रेंज करती हैं इंक्लूड जो फ्रेश वाटर हैबिटाट, और कुछ 4 स्पीशीज़ जो हैं लीव करती हैं ओनली रिवर और लेक्स में। चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन जो है वो डिक्लेयर करी फंक्शनली एक्सटेंड एक टीम है इंटरनेशनल साइंटिस्ट की 2006 में। और इंडिया में जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये खतरे में है बाय सेवरल वाटर पॉल्यूशन और जो सिल्ट्रेशन हो रहा है, जिससे एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट हो रहा है फिशिंग नेट्स के द्वारा अप्रोचिंग के दौरान। और जो एडिशन में जो ऑल्टरनेशन हो रहा है रिवर का फॉर्म, जो बैराज या फिर डैम बनाए जा रहे हैं सेपरेटिंग पॉपुलेशन। वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो वाइल्ड WWF इंडिया में उत्तर प्रदेश और इनिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन और जो री इंट्रोड्यूशन किया जा रहा है रिवर डॉल्फिन को। जो गवर्नमेंट मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द मीनेंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंट्री टू द ह्यूमन हैबिटाट। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट। और जो इम्प्रूवमेंट करना है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ एरियाज़ जैसे कि नेशनल पार्क या फिर जो सेंचुरीज़ हैं। आर्गूमेंट फूड और जो वाटर अवेलेबिलिटी है इन फॉरेस्ट में जो रिड्यूस करेगा माइग्रेशन एनिमल्स को फ्रॉम फॉरेस्ट टू हैबिटाट। जो कंस्ट्रक्शन बैरियर्स हैं जैसे बाउंड्री वॉल्स और जो सोलर पावर इलेक्ट्रिक फेंस है इनको अराउंड द सेंसिटिव एरिया में प्रिवेंट करना, जिससे वाइल्ड एनिमल अटैक ना करें। और जो एक्टिविटी हैं वो परमिशेबल होनी चाहिए। सेंट्रल रेजिस्टेंस की जो डेवलपमेंट है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट फैसिलिटी फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोब्लेमेटिक एनिमल्स और ट्रांसकुलाइजेशन। जो रिलोकेशन करना है नेशनल हैबिटाट का फॉर रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू सेंटर्स में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं और ऑफ द स्टेट और यूनियन तरीके उनको एम्पावर किया जाए कि वो परमिट करें हंटिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक एनिमल अंडर द जो प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करे जाएंगे सेंसिटिव पीपल और जो क्रिएट किया जाएगा अवेयरनेस डू और डू नॉट इन केस जहाँ पे स्केयर और अटैक हो रहा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में। इको डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है वो अंडर टेकन इन विलेजेस और जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उन कॉरपोरेशन
करा जाएगा कम्युनिटी के साथ, और जो मैनेज किया जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, और जो शिकायतें हैं लोगों की और उसको ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है। इंडिया ने अडॉप्ट किया है स्टेटस ऑफ साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क 7, जो बिकमिंग फॉर्मल मेंबर ऑर्डर जो स्ट्रेंथ कर रहा है मेंबर कंट्रीज जो कंट्रोलिंग ट्रांसबाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग और जो कॉरपोरेशन हो रहा है। जो 7 ये रीजनल नेटवर्क जो कंप्राइज कर रहा है 8 कंट्रीज़ का, साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये जो एम है वर्क करना स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो है अटेम्प्ट कॉमन जो गोल है अप्रोच करना कि कॉम्बैक्ट इलीगल ट्रेड ना हो पाए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।